हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आदि मानव से आत्मिक मानव बनने का सफ़र आज सफरिंग क्यों बन गया? क्योंकि हम पाने की धुन में, आगे बढ़ने की धुन में ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम साथ में क्या क्या खो रहे हैं। तो पाने की खुशी तो हो रही है, लेकिन खोने का गम वो बाद में होगा, जो कि हम अभी जागरूक होकर नहीं जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आत्मिक मानव ने जीवन की सारी परिभाषाएं ही बदल दी हैं। डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज़ डिफरेंट टुडे। तो डिफरेंट लाइफ की डेफिनेशन दोगे, नेचर से हटोगे, तो डिफरेंट रिजल्ट्स तो आने तय ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करते हैं खुद को, और शायद हम उस चीज़ को चेक करके अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकें, कुछ अच्छा कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपनी सेहत के बारे में, अपनी हेल्थ पर ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले आज हम अपनी जान, कहते हैं सेहत, कहते हैं जान है तो जहान है। तो सच बात है ये, जब हम हैं तभी तो दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं। तो वो कैसे? वो तभी हो सकता है जब हमारी सेहत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी। तो आज हम अपनी सेहत के दुश्मन बने हुए हैं। तो कैसे? आदमी मानव क्या कर रहा है? पैसा तो कमा रहा है, लेकिन खाना क्या खा रहा है? लाइफस्टाइल कैसा है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। खाना गलत खा रहा है, गलत टाइम पे सो रहा है, गलत सोच भी रहा है, क्योंकि किसी को गिराने के लिए, खुद आगे जाने के लिए गलत सोच की भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आत्मिक मानव अपनी सफरिंग खुद क्रिएट कर रहा है, अपनी सेहत का दुश्मन खुद बन रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम आ जाएंगे रिश्तों पर। तो रिश्तों से ही ये संसार है। संसार का दूसरा नाम ही रिश्ते हैं, जो कि एक दूसरे के काम आते हैं। जॉइंट फैमिलीज होती थी तो सब लोग कितने खुश थे, कभी किसी ने कुछ काम कर लिया, कभी किसी ने कर। आज अगर हमने अपना वो सिस्टम को चेंज कर दिया, सिंगल फैमिलीज पे आ गए, अपनी फ्रीडम चाहिए, अकेले रहना है हमें, तो हमने क्या किया? हमने क्या किया है उस समय? हमने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया है। तो जब अकेले होंगे तो अकेले रहने के जो दुख दर्द है वो भी साथ में हमारे जरूर आएंगे। तो आज हमारा रिश्ता, सबसे प्यारा रिश्ता हमारा कौन सा है? धन से हमारा अटूट रिश्ता बन गया है। जहाँ धन संपत्ति की, प्रॉपर्टी की बात आ जाए, वहाँ हम जो सबसे सुंदर रिश्ते हैं उनको भी दांव पर लगाने पे आ गए हैं। बस हमें धन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम आदमिक बनने का, धन संपत्ति के पीछे भागने के शौक का भुगतान कर रहे हैं, जो हमें बहुत थोड़ी देर में ही समझ आएगा। अभी तो हम चल रहे हैं कि दौड़ते दौड़ते हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, कि हम क्या खो रहे हैं, रास्ते में क्या क्या जा रहा है, बस हम भागते चले जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं आऊँगी प्रेम पर आऊँगी। तो प्रेम, आज प्रेम का स्वार्थ का नाम क्या है? आज प्रेम बन गया है ना। जिससे जरूरतें पूरी हो रही हैं उससे, जी हम, आप, आई लव यू, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। जरूरतें पूरी नहीं हुई तो प्रेम पता नहीं कहाँ गया। और प्रेम तो एक वफादारी का नाम होता है, ईमानदारी का नाम होता है, किसी के प्रति समर्पण का नाम होता है। कहाँ है हम में सब? वो कहाँ है? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आज हम कैसे हो गए हैं? कैसे हो गए? हम बेवफा हो गए हैं हम। और क्या हो गए हैं? सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो मेरे को तो लगता है आज, पता है क्या जमाना है? आज मैं का जमाना है। मैं तू का नहीं है। तू कौन है? बस मैं ही मैं हूँ, तू कौन है? अपना काम हुआ और आगे चले, कि मुझे क्या लेना, सानू की जी, मेरे को क्या मतलब किसी से। अगर आपको किसी से कोई मतलब नहीं है तो फ्रेंड्स, किसी को भी आपसे कोई मतलब नहीं होगा वन डे। रिमेंबर दिस। तो बड़े बड़े डायलॉग मारना और अपनी बेहोशी में जीना, ये सब क्या है? बेहोशी में जीना, कि हम बेहोशी में जीना, कि हम भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या खो रहे हैं। जो मैंने पहले बोला ना, तो हमें वो नहीं पता चल रहा, उसको हम छोड़कर चल रहे हैं, अभी वो पता चलेगा। और उसके बाद बात आती है विश्वास की। विश्वास के नाम पर आज क्या है? शक ही शक है। किसी भी रिश्तों पे हमारा विश्वास नहीं है। और सभी रिश्तों का रूट कॉज क्या होता है? वो किस पे ठहरे होते हैं? उसकी फाउंडेशन क्या होती है? विश्वास होता है। और जिन्होंने अंधविश्वास किया ना, वो भी भगत से भगवान को पा गए थे, है ना। जिन्होंने पत्थर को भी भगवान माना था ना, उस पर विश्वास किया, तो वो भी तर गए थे, वो भी पार हो गए थे। और हम इंसान को भी इंसान नहीं मान रहे हैं, उस पर भी भरोसा नहीं कर, उस पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, रिश्तों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना। कि इंसान है, गलतियां हो भी सकती हैं एक दूसरे से, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ टूटता है, बनता है, बिगड़ता है, जीवन का प्रोसेस ही ऐसा है।
तो उसमें शक शुबा करके हम अपनी टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, रिश्तों से दूर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिर हम आएंगे अपने आत्मविश्वास पे, क्योंकि जब हमें खुद पर भरोसा होता है ना तो हम ये दुनिया को जीत सकते हैं। फिर हमें दुनिया की कोई परवाह भी नहीं होती कि कोई क्या कह रहा है। तो वो जो आत्मविश्वास है वो आज हम में कहाँ है बताओ। ना तो खुद पर भरोसा है हमें, ना खुदा पर भरोसा है, दोनों तरफ से फेल हम जा रहे हैं। जिनको खुद पे भरोसा होता है वो भी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। और फिर दूसरे तरह के वो व्यक्ति होते हैं जो जिनको खुद पे भरोसा नहीं है लेकिन खुदा पे तो है कि कोई है जो मेरे जीवन को चला रहा है, तो वो जैसा भी चलाएगा मैं वैसा ही जी लूंगा। तो कोई तो जीने का अंदाज होता है। तो हमारा कौन सा अंदाज है, आधुनिक मानव आज कैसे जी रहा है, तो वो हमें सबको, क्योंकि सबके लिए सबका जीने का ढंग अलग अलग है। अब जो जैसा सोचेगा वैसा वो जी भी लेगा। तो हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये तो हमें खुद को ही देखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, और हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, तो इसलिए हम इजी भी नहीं है ना। हमारे बहुत बड़े बड़े घर बन गए हैं, ठीक है, लेकिन परिवार भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन हमें उनको देने के लिए समय ही नहीं है। उनको हमारा समय चाहिए। हम कहते हैं हमें समय नहीं है, तुम्हारे लिए हम पैसा कमा रहे हैं ना, बस इतना ही काफ़ी है। तो हम आज अपने रिश्तों को ज़रूरतें तो उनकी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो साथ रहने का, साथ चलने का और समय इकट्ठा बिताने का टाइम है, हमें टाइम नहीं है जी, फिर ऐसे थोड़ा होगा। तो आज हम वो चीज़ बहुत बड़ी खो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आधुनिक तो जरूर बन गए हैं, लेकिन पाने के साथ साथ बहुत कुछ खो भी रहे हैं। तो उम्मीद करूंगी कि समझदार तो वही है जो कुछ बैलेंस बनाकर चले, ठीक है। तो लाइफ की डेफिनेशन को थोड़ा सा तो उसको बैलेंस्ड करो कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, अगर नेचर के साथ चलना है, लाइफ स्टाइल को बदलना है, तो उसे बदलने की ज़रूरत है, तो उसे बदलना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ सही नहीं चल रही, कोई सिस्टम सही नहीं चल रहा, कोई लीकेज है कहीं पर, हमारा फिल्टर नहीं सही चल रहा, कोई भी चीज़ सही नहीं चल रही, तो हम उसको चेक करते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। उसको बिना ठीक कराए हमें चैन नहीं पड़ता। तो अपनी जिंदगी के साथ हम समझौता करने पे क्यों लगे हुए हैं? अगर हमारी बहुत सारी लीकेजेस हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उसे क्यों ठीक करने की और उतावले नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं तो चाहूंगी कि हम जागरूक बने, और जान है तो जहान है, हम अपनी जिंदगी के प्रति होश पूर्वक हो, बेहोशी में दौड़ने की बजाय कहते हैं होश पूर्वक कुछ कदम उठाना ही हमारी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। तो फ्रेंड्स, होप हम सब संभल कर होशपूर्वक चलने की कोशिश करेंगे, और आधुनिक होने के जो फायदे हैं उसको भी उठाएंगे। वो सारी हमारी कन्वीनियंस है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी जिंदगी के साथ भी जरूर न्याय करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।